नक्सल विरोधी अभियान के दौरान तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर भीषण मुठभेड़ जारी है, जिसमें 3 तेलंगाना ग्रे हॉर्न के जवान मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। जी हां, जिस तरह से देखा जा रहा है नक्सलियों के खात्मे को लेकर लगातार छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर इलाके में अभियान जारी है। इस अभियान को लगातार आगे बढ़ाते हुए सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच मुलुक के जंगल में नक्सलियों से उनका सामना हुआ और नक्सली जो पहले से आईईडी का जाल बिछाकर बाहर रखे हुए थे, जैसे सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे, आईईडी का ब्लास्ट होता है और उसके बाद मुठभेड़ जारी हो जाती है। तमाम इस ब्लास्ट में कई जो जवान हैं वो घायल हुए हैं, 3 शहीद हो गए हैं। घायलों को तेलंगाना के बॉर्डर इलाके वाले अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं माओवादियों का मुंहतोड़ जवाब जाबाज जवान दे रहे हैं। बता दें कि यह इलाका सुकमा से सटा हुआ है और तेलंगाना का बॉर्डर इलाका है। मुलुक का जंगल कहा जाता है और इसी जंगल में, बियाबान जंगल में माओवादियों की जो गतिविधि है उसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद अभियान पर तमाम जवान गए हुए थे। लेकिन इसी दौरान अचानक आईडी ब्लास्ट हुआ, फिर मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों राउंड दोनों ओर से अब तक गोली चल चुकी है और भीषण मुठभेड़ है। सुरक्षा बल के जवान लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और माओवादी पीछे हट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि जिस तरह से जंगल में आईडी ब्लास्ट आम बात है, क्योंकि माओवादी हमेशा आईडी का जाल बिछाते हैं, तो यही वजह है कि सुरक्षा बल के जवान खूब फूंक कर कदम रख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक का एक वह आगे आक्रामक रूप में वार करते हैं, तो हो सकता है कि और कोई आईडी आसपास लगा हो जिसकी चपेट में वह आ जाए। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ तेलंगाना के जो दूसरा छोर है बॉर्डर इलाका कोरेगुट्टा पहाड़ जो है बस्तर का इलाका है, इन तमाम इलाकों में भी जो अभियान है जंगल में वो तेज किया है। खासकर अगर कोरेगुट्टा पहाड़ की बात कर ले तो यहाँ पर भी लगभग 20 दिनों से सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ के डीआरजी जवान, बस्तर फाइटर्स, सीआरपीएफ, कोबरा और तेलंगाना के जो ग्रे हॉर्न के जवान है वो लगे हुए हैं। तो साफ तौर पर अंतिम लड़ाई जो है वो शुरू की गई थी। हेलीकॉप्टर से पूरे एरिया की निगरानी की जा रही है। लेकिन जहां पर उम्मीद नहीं थी कि जो मुलुक का एरिया है वहां इस तरह से माओवादी के साथ मुठभेड़ हो सकती है, इतना भीषण मुठभेड़ होगी जिसमें 3 जवान शहीद हो जाएंगे, तो यह परिकल्पना तमाम जवानों ने नहीं की थी, क्योंकि मेन फोकस जो था वो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर इलाका है कोरेगुट्टा पहाड़, वहां पर इनका था कि वह पहाड़ी जो है 290 किलोमीटर में फैली है और 3 राज्यों की सीमा सटती है। इस पहाड़ी पर हिड़मा, देवा, दामोदर जैसे कुख्यात माओवादी हैं और उनके दस्ते हैं। इस दौरान अभियान जब शुरू किया गया आज से 20 दिन पहले, तो कई सफलता मिली। कई बंकर बरामद किए गए, जिस गुफा में माओवादी बैठते थे उसे ध्वस्त कर दिया गया, बंकरों को ध्वस्त किया गया, आईडी मिले, कई हथियार बरामद किए गए, कई माओवादियों को मार गिराया गया। कल की बात कर ले, एक दिन पहले की, तो 22 माओवादियों को मुठभेड़ में जवानों ने ढेर कर दिया। तो साफ तौर पर जो लड़ाई है उससे माओवादी बौखलाए हुए हैं और यह कार्रवाई जो बौखलाहट में है। लेकिन तमाम जो रीइंफोर्समेंट टीम है वो भी मुलुक के जंगल में पहुंच रही है। हेलीकॉप्टर से वहां पर भी अब मदद ली जाएगी और कहर बनकर जवान जो है वो टूटने वाले हैं। इसे लेकर चौकसी भी बढ़ती जा रही। खुद पुलिस मुख्यालय से, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ले, तेलंगाना या महाराष्ट्र, बड़े अधिकारी जो है वो तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर कैसे पूरी घटना हुई और जो रीइंफोर्समेंट की टीम होगी, जो घायल होंगे, कुछ कैजुअलिटी जो वहां मुठभेड़ में होगी, तो उन्हें किस तरह से निकाल के अस्पताल तक पहुंचाना है और एक ऐसी चोट माओवादियों को देना है जिससे आगे वह इस तरह की हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। यह हमला सीधे तौर पर 22 माओवादियों की एनकाउंटर से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। किसी की बौखलाहट में कायराना हरकत माओवादियों ने किया है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।